आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करिए। आज की वीडियो में प्रेपोजिशन बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। आपको प्रेपोजिशन की हिंदी मीनिंग्स भी बताए हैं और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताएं और उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको जो एजुकेशनल वैल्यू मिले उसका कोई कंपैरिजन ना हो, राइट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही ढंग से मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ बिसाइड। बिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है बगल में। बिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है बगल में। चलिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। There is a temple beside my house. There is a temple beside my house. मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। तो beside का मतलब क्या हो गया? बगल में। नरेंद्र मोदी is sitting beside CM योगी in the meeting. नरेंद्र मोदी is sitting beside CM योगी in the meeting. नरेंद्र मोदी मीटिंग में CM योगी के बगल में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी मीटिंग में सीएम योगी के बगल में बैठे हैं। बिसाइड का मतलब बगल में। विराट कोहली इज सिटिंग बिसाइड अनुष्का शर्मा इन द स्टेडियम। विराट कोहली इज सिटिंग बिसाइड अनुष्का शर्मा इन द स्टेडियम। विराट कोहली स्टेडियम में अनुष्का शर्मा के बगल में बैठे हैं। तो इस तरह आप बिसाइड वर्ड यूज़ करते हैं। बिसाइड वर्ड का मीनिंग है बगल में, ठीक है। The next word is above. The next word is above. Above का मतलब क्या होता है? के ऊपर। above का मतलब क्या है? के ऊपर। लेकिन above जो है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि above जो है वो नंबर के लिए यूज़ होता है, न्यूमेरिक फिगर के लिए यूज़ होता है। जैसे you have to score above 90% marks to come first in class. You have to score above 90% marks to come first in class. यानी तुम्हें क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए 90% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तुम्हें क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए 90% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 90% के ऊपर लाने पड़ेंगे, अबव 90%। अब देखो यहाँ पे 90% जो है ये क्या है? एक नंबर है, इसलिए अबव वर्ड आया है। अगर नंबर नहीं होगा ना, तब के ऊपर का सेंस के लिए ओवर आएगा। अगर नंबर नहीं होगा, जैसे मेरे सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है, मान लो मैं कहूँ मेरे सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो यहाँ पर अबव नहीं आएगा, ओवर आएगा। द प्लेन इज़ गोइंग ओवर माई हेड। द प्लेन इज़ गोइंग ओवर माई हेड। लेकिन जहाँ पर कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 90% है, मान लो हम कहें मेरी हाइट 5 फीट के ऊपर है, तो 5 क्या हो गया? नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। तो हम कहेंगे माई हाइट इज़ अबव 5 फीट। माई हाइट इज़ अबव 5 फीट। समझ गए? तो इसी तरह अबव यूज़ करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू आर अर्निंग अबव 1 लाख पर मंथ। यू आर अर्निंग अबव 1 लाख पर मंथ। अब यहाँ पे भी देखो 1 लाख है ना, तो 1 क्या है? नंबर है। 1 क्या है? नंबर है। तो यू आर अर्निंग अबव 1 लाख, तुम पर मंथ यानी हर महीने 1 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हो। 1 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हो। अब समझ गए? अबव जो है वो यूज़ होता है के ऊपर के सेंस में, और अबव वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई नंबर की बात हो रही हो, कोई न्यूमेरिक फिगर की बात हो रही हो, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलो। अब देखिए बिलो का सेंस क्या है? बिलो का सेंस है के नीचे। बिलो का मीनिंग है के नीचे। लेकिन ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक उसी तरह जैसे अबव यूज़ हो रहा था, लेकिन अबव यूज़ हो रहा था के ऊपर के सेंस में, बिलो यूज़ होगा के नीचे के सेंस में। जैसे इफ़ यू विल गेट बिलो 40 मार्क्स यू विल फेल। इफ़ यू विल गेट बिलो 40 मार्क्स यू विल फेल। अगर तुम्हें, इफ़ मतलब अगर, यदि, तो अगर तुम्हें 40 मार्क्स से कम मिलेगा, 40 मार्क्स के नीचे मिलेगा, तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम्हें 40 मार्क्स के नीचे मिलेगा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ़ यू विल गेट बिलो 40 मार्क्स यू विल फेल। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई सैलरी इज़ बिलो 50,000 पर मंथ। माई सैलरी इज़ बिलो 50,000 पर मंथ। यानी मेरी जो तनख्वाह है, सैलरी मतलब तनख्वाह, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये प्रति महीना के नीचे है। मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये
प्रति महीना, पर मंथ प्रति महीना के नीचे है। बिलो मतलब के नीचे। अब देखो दोनों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में नंबर दिया हुआ ना, पहले वाले में क्या दिया 40 मार्क्स, दूसरे वाले में क्या दिया 50,000, तो नंबर है इसलिए बिलो आ रहा है। मान लो के नीचे का सेंस यूज़ होना है लेकिन नंबर नहीं है, जैसे लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, यहाँ पर बिलो नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर अंडर यूज़ होगा, यहाँ पर अंडर यूज़ होगा। द बॉय इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, द बॉय इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। समझ रहे हो? तो जब कोई और सेंस होगा, नंबर नहीं होगा, तो अंडर यूज़ होगा के नीचे के लिए। जैसे मान लो मैं कहूँ बिल्ली टेबल के नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल, द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। वहाँ पर बिलो नहीं आएगा, अंडर आएगा। समझ गए? तो जहाँ नंबर है वहाँ बिलो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रॉम। फ्रॉम ये बहुत कॉमन यूज़ वर्ड है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शाहरुख खान इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन टू मुंबई, शाहरुख खान इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन टू मुंबई। शाहरुख खान लंदन से मुंबई आ रहे हैं, शाहरुख खान लंदन से मुंबई आ रहे हैं। फ्रॉम लंदन टू मुंबई, लंदन से मुंबई आ रहे हैं। ठीक है। योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तुम्हारे एग्ज़ाम्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहाँ सेंटेंस में से का सेंस आता है वहाँ फ्रॉम यूज़ होता है। योर एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, आपके एग्ज़ाम्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो हम कहें वो दूध से दही बना रहा है, वो दूध से दही बना रहा है। ही इज़ मेकिंग कर्ड, दही का इंग्लिश क्या हो जाता है? कर्ड। तो ही इज़ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ही इज़ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ही इज़ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो फ्रॉम का सेंस क्या निकलता है? से। अब समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। ही इज़ वर्किंग फॉर मनी, ही इज़ वर्किंग फॉर मनी। वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग फॉर मनी, ही इज़ वर्किंग फॉर मनी। ही इज़ रनिंग फॉर गुड फिटनेस, ही इज़ रनिंग फॉर गुड फिटनेस। वो अच्छी फिटनेस के लिए, वो अच्छी फिटनेस के लिए दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फॉर गुड फिटनेस, ही इज़ रनिंग फॉर गुड फिटनेस। वो अच्छी फिटनेस के लिए दौड़ रहा है। ही इज़ वर्किंग फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। तो फॉर का सेंस होता है के लिए, फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ विथ। विथ का मीनिंग होता है के साथ में, के साथ में। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। रोहन इज़ कटिंग द केक विथ अ नाइफ, रोहन इज़ कटिंग द केक विथ अ नाइफ। रोहन केक काट रहा है नाइफ के साथ, रोहन चाकू के साथ केक काट रहा है, रोहन चाकू के साथ केक काट रहा है। रोहन इज़ कटिंग द केक विथ अ नाइफ। यू शुड गो आउट विथ एन अम्ब्रेला, यू शुड गो आउट विथ एन अम्ब्रेला। तुम्हें छाते के साथ बाहर जाना चाहिए। यू शुड गो आउट विथ एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाते के साथ बाहर जाना चाहिए। आजकल बारिश का भी सीज़न है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यू शुड गो आउट विथ एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाते के साथ बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो विथ का मतलब होता है के साथ में। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है? समय सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर, यानी टाइम की लिमिटेशन बताना कि ये काम इस समय तक हो जाना चाहिए। तो टाइम की जहाँ लिमिटेशन होती है वहाँ विद इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क विद इन 1 वीक, कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क विद इन 1 वीक। अपना हॉलीडे होमवर्क एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर लो, अपना हॉलीडे होमवर्क एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर लो। कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क विद इन 1 वीक, अपना हॉलीडे होमवर्क एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर लो। आई विल कम टू डेली विद इन 1 वीक, आई विल कम टू डेली विद इन 1 वीक। मैं एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आऊँगा।
आई विल कम टू दिल्ली विद इन 1 वीक, मैं 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली आऊँगा। समझ रहे हो, विद इन का मतलब क्या होता है, समय सीमा के अंदर, एक टाइम की लिमिटेशन दे देता कि ये काम इस समय तक हो जाना चाहिए। मान लीजिए मैं कहूँ आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़ विद इन 1 वीक, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़ विद इन 1 वीक, तो मैं तुमको 1 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर दूंगा, मैं तुमको 1 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर दूंगा। अब समझ गए, विद इन का मतलब होता है समय सीमा, कोई टाइम लिमिटेशन सेट करना, ठीक है। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले, बिफोर का मतलब होता है के पहले। ये तो हम लोग पर डे यूज़ कर सकते हैं, पर डे यूज़ कर सकते हैं, बस हमें यूज़ करना आना चाहिए, हमारे मुंह से निकलना चाहिए। आई हैव टू रीच टू लखनऊ बिफोर 8 AM, आई हैव टू रीच टू लखनऊ बिफोर 8 AM, मुझे 8 बजे से पहले लखनऊ पहुंचना है, मुझे 8 बजे से पहले लखनऊ पहुंचना है। आई हैव टू रीच टू लखनऊ बिफोर 8 AM, आई हैव टू रीच टू लखनऊ बिफोर 8 AM। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द लाइन, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द लाइन, वो लाइन में मेरे पहले खड़ा था, वो लाइन में मेरे पहले खड़ा था, यानी मुझसे आगे, वो लाइन में मेरे पहले खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द लाइन, ठीक है। तो बिफोर का मतलब समझ गए ना, के पहले। द नेक्स्ट वर्ड इज़ आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, जैसे बिफोर का मतलब होता है के पहले, तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। इसको यूज़ किए बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते, इसको यूज़ किए बिना, इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इतना काम आता है ये वर्ड। चलिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं। आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट विल यू डू, आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट विल यू डू, तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। लोग पूछते हैं ना, आपकी स्ट्रगल के डेज़ में आके आपके पास ताने मारते हैं ना कि तुम इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, तो बाद क्या करोगे, आफ्टर, आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट विल यू डू, तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। यू शुड रीच एट द पार्टी आफ्टर 10 PM, यू शुड रीच एट द पार्टी आफ्टर 10 PM, तुम्हें पार्टी में 10 बजे के बाद पहुंचना चाहिए, तुम्हें पार्टी में 10 बजे के बाद पहुंचना चाहिए, ठीक है। तुम्हें पार्टी में 10 बजे के बाद पहुंचना चाहिए। यू शुड रीच एट द पार्टी आफ्टर 10 PM, तो आफ्टर का सेंस क्या निकल रहा है, के बाद में। मान लीजिए आपने किसी से कहा आफ्टर गेटिंग योर जॉब व्हाट विल यू डू, आफ्टर गेटिंग योर जॉब व्हाट विल यू डू, नौकरी मिलने के बाद तुम क्या करोगे, आफ्टर गेटिंग योर जॉब व्हाट विल यू डू, नौकरी मिलने के बाद तुम क्या करोगे। बिजनेस में सफल होने के बाद तुम क्या करोगे, बिजनेस में सफल होने के बाद तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस, व्हाट विल यू डू आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। समझ गए, आफ्टर इसी तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑन, ऑन का सेंस क्या निकलता है, को, जैसे फ्रॉम का था ना से, वैसे ऑन का निकलता है को। योर एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, योर एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, तुम्हारा एग्ज़ाम मंडे को है, तुम्हारा एग्ज़ाम मंडे को है। अब मान लो यहीं पे फ्रॉम लग जाता, योर एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम मंडे, तो क्या सेंटेंस बन जाता, तुम्हारा एग्ज़ाम मंडे से है। समझ गए ना, ऑन और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस। फ्रॉम का मतलब होता है से और ऑन का मतलब हो जाता है को, ठीक है। तो योर एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, तुम्हारा एग्ज़ाम मंडे को है, ठीक है। ऑन 1 अगस्त आई विल मीट यू, ऑन 1 अगस्त आई विल मीट यू, 1 अगस्त को मैं तुमसे मिलूँगा, 1 अगस्त को मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है। यानी अगर मान लो मैं कहता फ्रॉम 1 अगस्त आई विल मीट यू, यानी मैं 1 अगस्त से तुमसे मिलूँगा, 1 अगस्त से तुमसे मिलूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑन 1 अगस्त आई विल मीट यू, हम 1 अगस्त को तुमसे मिलेंगे, ठीक है। मान लो मैं कहूँ ऑन वेडनेसडे आई विल टॉक टू यू, ऑन वेडनेसडे आई विल टॉक टू यू, यानी वेडनेसडे को मैं तुमसे बात करूँगा, वेडनेसडे को मैं तुमसे बात करूँगा। अब समझ रहे हो, ऑन का एक और यूज़ है, कुछ जगह ऑन यूज़ होता है जहाँ टच हो रहा हो, स्पर्श हो रहा हो, जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, वहाँ क्या है कि बुक जो है वो टेबल से टच हो रही है, बुक जो है वो टेबल से टच हो रही है, इसलिए वहाँ पर ऑन यूज़ हो रहा है। तो ऑन वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ किसी तरह का टच हो, जैसे ब्लैक बोर्ड लगा होता है ना क्लास में, तो क्या होता है दीवार से सटा होता है। तो मान लो हमने सेंटेंस बनाया द ब्लैक बोर्ड इज़ स्टक
स्टक मतलब टिका रहना। द ब्लैक बोर्ड इज स्टक ऑन द वॉल। ऑन द वॉल क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है ना। द ब्लैक बोर्ड इज स्टक ऑन द वॉल, समझ गए? तो ऑन जो है वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ किसी तरह का टच हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन। इन का सेंस क्या निकलता है, मीनिंग क्या है? में। ही इज़ एक्सपर्ट इन स्विमिंग। ही इज़ एक्सपर्ट इन स्विमिंग, यानी वो स्विमिंग में एक्सपर्ट है, स्विमिंग में विशेषज्ञ है, स्विमिंग में एक्सपर्ट है। ही इज़ एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तो इनका अर्थ क्या निकलता है? में। ही लिव्स इन प्रयागराज। ही लिव्स इन प्रयागराज, वो प्रयागराज में रहता है, वो प्रयागराज में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। शाहरुख खान लिव्स इन मुंबई, शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं। नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली, नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं। समझ गए? तो इनका अर्थ क्या निकलता है? में। ही इज़ एक्सपर्ट इन स्विमिंग, वो स्विमिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है। मान लो हम कहें वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स। समझ गए? ही इज़ एक्सपर्ट इन स्विमिंग, वो स्विमिंग में एक्सपर्ट है। ही लिव्स इन प्रयागराज, वो प्रयागराज में रहता है। ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह हम इनको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ बाय। बाय के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है द्वारा और कुछ जगह होता है तक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं। आई गो टू कोचिंग बाय स्कूटी, जहाँ पर सेंस है द्वारा। आई गो टू कोचिंग बाय स्कूटी, यानी मैं कोचिंग स्कूटी के द्वारा जाता हूँ। आई गो टू कोचिंग बाय स्कूटी। मान लीजिए हम कहें वी वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, वी वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, यानी हम मुंबई प्लेन के द्वारा गए, मुंबई प्लेन के द्वारा गए। अब वहाँ पर तक कैसे यूज़ होगा? मान लेते हैं हम कहें कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मंडे, यानी मंडे तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दो, मंडे तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दो। मान लीजिए कोई आपसे कहे, आपका बॉस आपसे कहे आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय ट्यूसडे, आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय ट्यूसडे, यानी इस काम को ट्यूसडे तक में पूरा कर दो। तो देखिए जी, जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स आपको डेली यूज़ में भी आएंगे, ग्रामर में भी आएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आएंगे, हर जगह आएंगे। आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इन सारे वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताई है, हर एक वर्ड का एग्जाम्पल सेंटेंस बताया है। तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए और उसी तरह फिर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में उसे यूज़ करिए। We keep that for today. See you all in the next video. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।